हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी आर्यो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपनी डे 21 क्लास 12th अकाउंटेंसी में कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी कल की क्लास में पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू। कैसे? तो एवरेज प्रॉफिट गुणा 100/मेरिट, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, फिर गुडविल निकालते हैं। कैसे? तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन को। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि सर पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल, और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100/100। तो इस तरीके से अपना गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस मेथड। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना रहेगा वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन इसमें कैसे दे रखा होता है। क्वेश्चन में जस्ट सपोज दैट बोला है ए बी सी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स, कि वो लोग अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं प्रॉफिट? तो शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली अपना अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। कह रहा है कि इन्होंने डिसाइड किया, दे हैव डिसाइडेड, इन्होंने डिसाइड किया टू वैल्यूएट गुडविल ऑफ फर्म, कि गुडविल ऑफ फर्म को वैल्यूएट किया जाएगा, फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। और गुडविल को कैलकुलेट करने के दौरान इन्होंने बोला कि फर्म के पास जो भी टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स कितने का है? तो टोटल एसेट्स है 50,000 का। एंड जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ दे रखी है इन लोगों की कितनी? तो लाइबिलिटीज़ दे रखी है 10,000 की लाइबिलिटीज़ दे रखी है। साथ ही साथ इनको बोला है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट गिवन है यहाँ पे कितने का? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इधर दे रखा है एट कितना? तो 12% के रेट से नॉर्मल रेट दे रखा है। और बोला है पिछले पास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है कितना? पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट गिवन है कितना? तो प्रॉफिट गिवन है 4500, 3750, और उसके बाद दे रखा है 6000 रेस्पेक्टिवली। ये 3 पिछले साल का हमारा प्रॉफिट दे रखा है। और हमसे बोला गया कि सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करिए और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम जब कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है? तो सर फॉर्मूला रहता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100/रेट। ऐसा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना। बात आती है कि सर ये एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला रहता है क्या? तो इसका फॉर्मूला रहता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 4500, 3750 और 6000। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 6 4 10 3 13 14,250, 14250। और उसके बाद कह रहा है कि अब हमें एवरेज निकालना है, मतलब वी हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 3 4 12, 3 7 21, 3 5 50 और 0 4750 विल बी आवर एवरेज प्रॉफिट। अब हम यहाँ एवरेज प्रॉफिट में लिखेंगे 4750 मल्टीप्लाई करेंगे 100/12 से।
12 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 जा 36 आएगा, फिर 115 तो 12 9 जा 108, उसके बाद 70 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 5 जा 60, पॉइंट लगाया 100, 12 8 जा 96, 40 बचा, 12 3 जा ये, मतलब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 395.83 ऐसा आएगा। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 39,583। ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद आपने निकालना है दूसरी चीज़ क्या, तो आपने निकालना है दूसरी चीज़ विच इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला रहता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब देखो जो बच्चों आपको टोटल एसेट्स दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 50,000 का, माइनस करेंगे लायबिलिटीज हम यहाँ कंसीडर कर लेते 12,000, तो लायबिलिटीज हम मानेंगे कितना, 12,000 हमारी लायबिलिटी है, तो अपना आंसर आएगा कितना, 38,000 आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटलाइज वैल्यू है 39,583 और कैपिटल एम्प्लॉयड अपना कैलकुलेट किया हमने तो 38,000 हमारा आ गया। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है किसे, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला रहता है क्या, तो फॉर्मूला रहता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या रहता है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला रहता है। और उसके बाद हमने बस वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे अपना कैपिटलाइज वैल्यू कितना आया है, तो वो आया 39,583 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 38,000, तो आवर गुडविल विल बी कितना, तो 1,583 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आई होप एवरीवन हैज़ अंडरस्टैंडेड द क्वेश्चन। और अब हम बढ़ते हैं अपना दूसरे मेथड की तरफ। तो देखो भाई जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड के क्वेश्चन को भी हम यहीं से करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा दूसरा मेथड का नाम क्या है, दूसरे मेथड का नाम है सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। तो भैया देखो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन अगर आप करोगे तो आपको सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे हम, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, देखो कितना है 4750 हमारा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है सर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 होता है किसका फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाला था, कितना आया था 38,000। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट अपॉन 100, 12 अपॉन 100 से, तो 20 से 20 कैंसिल, 12 की मल्टीप्लाई, 12 0 ज़ा 0, 12 8 ज़ा 96 का 6, 9 कैरी किया, 12 3 ज़ा 36, 36 और 9 45, कितना आया 45 आया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे किसे, यहाँ पे इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 190 हमारा आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट विल बी 190। फिर हमने डायरेक्ट गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि फॉर्मूला क्या रहता है, तो फॉर्मूला रहता है सर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट होता है फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट अपना निकला 190, मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन 12 से। अब देखो 12 से इसे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 12 1 ज़ा 12, 70 बच गया, 12 5 ज़ा 60, तो 10 बच गया, पॉइंट कैरी किया हमने, फिर 100, 12 8 ज़ा 96 और फिर 12 3 ज़ा ये 15.83 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन वी विल हैव टू जस्ट सॉल्व इट, कितना आएगा 1583। तो देखो भाई सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें आप, चाहे आप करें एवरेज प्रॉफिट का, गुडविल की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली दोनों ही मेथड में कैसी वैल्यू आएगी, तो सेम वैल्यू आएगी, बिल्कुल इक्वल वैल्यू आएगी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को किस तरीके से सॉल्व करना होता है।
है। तो आज हमारी इस क्लास के साथ ये वाला चैप्टर हमारा हो जाता है फिनिश। हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से अपना गुडविल वाला चैप्टर फिनिश कर लिया। हमने पूरा पढ़ लिया कि गुडविल होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, वैल्यूएशन करते टाइम सिंपल एवरेज प्रॉफिट में कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट के साथ और विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट दोनों हमने सीखा। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हमने विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट दोनों हमने सीखा। फिर हमने सुपर प्रॉफिट सॉल्व किया। फिर आज हमने अपना कैपिटलाइजेशन मेथड भी कर दिया फिनिश। तो आज की क्लास यही होती है समाप्त। मिलेंगे आपके साथ अब नई क्लास में और नए चैप्टर के साथ। बाकी अगर चीज़ें सही अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।